बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज चैप्टर 14 की ना डिजीज़ को डिस्कस करना है हमने, ब्लड की डिजीज़। वो पेज जो है वो ओपन करके रखें। हाइपरटेंशन, थ्रम्बस फॉर्मेशन एंड हाइपरटेंशन, उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक, उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स, फिर स्ट्रोक और हेमरेज। सारी ही डिजीज़ को आज हमने डिस्कस करना है। मैं आपको बताती चलूँ, आपने इनमें से हर डिजीज़ को एक तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करना है, ठीक है, लाजमी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी। आ जाए चैप्टर नंबर 14 का ये जो टॉपिक है ना, हाइपरटेंशन, ये पहली डिजीज़ बताई हुई है, ब्लड की डिजीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे हार्ट की डिजीज़ है ये हाइपरटेंशन। कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। लाइक हमें अक्सर ये होता है कि उसको हाई बीपी का मसला है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमारी ब्लड की वेसल्स के अंदर ब्लड का मुनासिब प्रेशर के साथ बहना जो होता है बेटा, वो एक ख़ास प्रेशर होता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। मोस्टली पीपल्स में ब्लड की केमिस्ट्री कंपोजिशन वगैरह ख़राब होने से या ब्लड की वेसल्स वगैरह जो है वो डैमेज होने से या हार्ट सही तरीके से पंप नहीं करता ब्लड को, तो जो ब्लड का प्रेशर है वो वेरी कर जाता है। मोस्टली ये प्रेशर बेटा नॉर्मल जो प्रेशर का रेट होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसका रेशो आपको पता है एशिया में, खासकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी आज के बाद जो मेडिकल वाला बच्चा है ना, वो ब्लड प्रेशर को ये नहीं कहेगा उसको ब्लड प्रेशर का मसला है, उसे हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, आप उसे कहें उसे हाइपरटेंशन का मसला है, ठीक है। व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। अगर ये वर्ड मैंने इसलिए यहाँ लिखे हैं, ये लाइनें जो यहाँ पे लिखी हैं, क्योंकि ये बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल होगी, तो ये इनको साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी। प्रोलॉन्ग्ड HBP हाई ब्लड प्रेशर लीड टू डैमेज ऑफ लाइनिंग ऑफ वेसल्स। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है काफ़ी अरसे तक। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है और वो काफ़ी अरसे से चलता ही आ रहा है, तो बच्चों इससे ब्लड की जो नालियां हैं, उनकी जो लाइनिंग है वो डैमेज हो जाएगी। उन वेसल्स के अंदर जाहिर है ब्लड बह रहा है और ज़्यादा प्रेशर के साथ बह रहा है, तो ब्लड की वेसल्स डैमेज होने का खतरा है। इसके अलावा ब्लड जो होता है वो एक ख़ास प्रेशर से इसलिए भी बहता है कि ताकि बॉडी के हर हिस्से तक रीच कर सके और बॉडी से वापस जो है वो हार्ट को आ सके मुनासिब स्पीड के साथ, एक मुनासिब प्रेशर के साथ। तो हार्ट में जब ब्लड ज़्यादा प्रेशर के साथ आएगा बेटा, तो हार्ट के मसल्स भी वीक हो जाएंगे। तो ये सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन के, ये यूँ कह लें कि इफ़ेक्ट हैं कि एक तो अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है बेटा, तो ब्लड की नालियाँ कमज़ोर हो जाएंगी उसकी, फिर हार्ट के मसल्स वीक हो जाएंगे, फिर हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी जो है वो डैमेज होगी। डेक्लाइन का मतलब वो कम होती जाएगी, हार्ट सही तरीके से ब्लड को पंप करना बंद कर देगा, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, ठीक है। उसकी एक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी कह लें कि कम हो जाएगी। ऑफन लीड्स टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और हार्ट जो है वो यूँ कह लें कि हार्ट को प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं, हार्ट अटैक वगैरह या इस तरह के खदशात जो हैं वो हो जाते हैं। इसको कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये वाली जो बीमारी है। तो हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की डिजीज़ होनी नहीं चाहिए, इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हार्ट को। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हाई ब्लड प्रेशर से बेटा गुर्दों पे, किडनीज़ पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि किडनीज़ में भी ब्लड जाता है फिल्टर होने के लिए, तो वो भी ख़ास प्रेशर से जाना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रेशर से जा रहा है तो वहाँ पे जो नेफ्रॉन्स होती हैं वो उनका जो ग्लोमेरुलस पार्ट है वो डैमेज होने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो ये इसके जो हैं वो इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपको हाइपरटेंशन पे नोट आए तो आपने कंप्लीट जो है वो इस पर लिखना है, वो उसके इफ़ेक्ट्स भी बताएं कि भाई अगर हाइपरटेंशन है तो किसी को हाई बीपी का मसला है तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, थ्रम्बस फॉर्मेशन। थ्रम्बस फॉर्मेशन होता है अक्सर हमारे ब्लड में बेटा क्लोट बन जाते हैं। सिंपल वर्डिंग में अगर हम कहें, क्लोटिंग, जब कहीं भी चोट लगती है तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ब्लड जो है वो खुद ब खुद बंद हो जाता है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड क्लोट हो जाता है वहाँ पे। नेचुरली हमारे ब्लड के अंदर क्लोटिंग प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिससे क्लोट हो जाता है। तो अगर कभी वो प्रोटीन्स हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएँ, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स, तो वो ब्लड के क्लोट्स बहुत ज़्यादा बना देती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर क्लोटिंग होती है हमारे ब्लड में फ़ैट की अमाउंट ज़्यादा होने से, फैटी क्लोट्स बन जाते हैं।
अगर ब्लड जो है बेटा वो जगह जगह से जम गया है या ब्लड के अंदर फैटी क्लॉट है, कोई मैस है इस तरह का, तो हमारी ब्लड की जो नालियां हैं उनका डायमीटर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो उस नाली को वो बंद भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक ब्लड की नाली से ब्लड पास हो रहा है, लेकिन रास्ते में आपने जो है वो एक सॉलिड सा फैट का, यूँ कह ले फैट चर्बी का एक ड्रॉपलेट है वो लगा दिया है, तो ब्लड को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगा, मसला होगा। अगर वो फुली नाली बंद हो गई है तो अब ब्लड आगे फ्लो ही नहीं कर सकता। तो फ्लो ऑफ ब्लड जो है, अब ब्लड वहाँ पे जो है वो पीछे से तो प्रेशर से आ रहा है, तो वो नाली फटने का खदशा होता है। ये जो सॉलिड मैस बना है ना बेटा, इसको थ्रम्बस कहते हैं। तो थ्रम्बस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका थ्रम्बस। ये सारी डिजीजेज शॉर्ट में आती हैं, आपने इसमें से शॉर्ट निकालना है। थ्रम्बस जो होता है सॉलिड मैस है या कोई प्लग की तरह की स्ट्रक्चर है जो ब्लड वेसल के अंदर जो है वो मौजूद होती है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थ्रम्बस एंड इम्बोलस? ध्यान से सुनिएगा, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ब्लड वेसल्स की नाली में ना क्लोट बन गया और वो क्लोट ब्लड की नाली के अंदर जम गया, उसने फुली उस नाली को, डायग्राम अगर बना के मैं आपको बताऊं तो ये देखिएगा ज़रा, अगर ब्लड की नाली है, ठीक है, और उसमें क्लोट बन गया और उस क्लोट ने ब्लड के फ्लो को रोक दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, मोटा सारा क्लोट था, तो इसको कहेंगे थ्रम्बस, ठीक है। और ये जिस जगह पे बना है इसी जगह पे है, यानी ये लोकलाइज्ड है। ये क्या है, लोकलाइज्ड। ये यहाँ जहाँ पे बना है ना, ये यहाँ से मूव नहीं करेगा, ये लोकलाइज्ड है। अब हुआ क्या, दूसरा जो केस है इम्बोलस का, कि ये ब्लड की नाली है, ठीक है, ये आगे जाके दो नालियों में डिवाइड हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा सा क्लोट बना वो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस नाली को उसने पार्शली क्लोज किया था। ब्लड यहाँ से जो है वो आगे बह ही रहा था, लेकिन यहाँ से ये मूव करके इस नाली में जब आया तो यहाँ पे इस नाली को इसने बंद कर दिया। तो ये यहाँ पे बना है, इसने कहीं और जाके नाली को बंद किया है, इसका साइज भी छोटा है और ये मूवेबल है। इसने जहाँ पे ये बना है उस नाली को कंप्लीटली ब्लॉक नहीं किया, बल्कि दूसरी नाली को जाके ब्लॉक किया, ठीक है, ये मूवेबल है, तो ये इम्बोलस है। तो इम्बोलस जो होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है। डीलोकलाइज्ड का मतलब है इम्बोलस ऐसा थ्रम्बस है, ऐसा क्लोट है जो बारीक वाली नाली को जाके, अब ये नाली हार्ट की भी हो सकती है और ये वाली नाली ब्रेन की भी हो सकती है। लाइक हमारे जो है वो बाजू में ब्लड की नालियां हैं, तो इन ब्लड की नालियों में एक छोटा सा क्लोट बना, इन नालियों को तो उसने बंद नहीं किया, लेकिन वो ब्लड क्योंकि पूरी बॉडी की तरफ जाता है, तो क्या हुआ कि वो ब्लड गया जब ब्रेन वाली साइड पे, तो वहां ब्रेन की एक नाली को उसने बंद कर दिया। ये इम्बोलस है। थ्रम्बस वो होता है कि जिस जगह पे बनेगा उसी जगह पे वो रहेगा, वो लोकलाइज्ड है और उस नाली को वो बंद कर देगा और वहां पे डैमेज करना शुरू कर देगा ब्लड वेसल्स को, और ब्लड के फ्लो को फुली भी जो है वो कर सकता है ब्लॉक और पार्शली भी। लेकिन जो इम्बोलस होता है वो जहाँ पे बनता है वहाँ पे ब्लॉक नहीं करता, बल्कि मूव करके किसी दूसरी जगह पे, दूसरी किसी ऑर्गन पे या किसी दूसरी जगह पे जाके नाली को ब्लॉक। ये सिर्फ दोनों में डिफरेंस है, तो ये आपको डिफरेंस आता है थ्रम्बस एंड इम्बोलस। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, किसी को ये बीमारी हो गई है कि उसकी बॉडी में ब्लड के अंदर क्लोट बनना शुरू हो गए, यानी थ्रम्बस बनना शुरू हो गए। थ्रम्बस क्लोट है ना, तो इस बीमारी को हम थ्रम्बोसिस कहते हैं। क्या है थ्रम्बोसिस? शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको आए, फॉर्मेशन ऑफ थ्रम्बस। अब क्या हुआ, थ्रम्बस भी बन गए, इम्बोलस भी बन गए, क्योंकि क्लोट बने, कुछ छोटे बने, कुछ बड़े बने, कुछ ने जहाँ पे बने वहीं पे जो है वो ब्लड की वेसल्स को क्लोट कर दिया, और कुछ ने दूसरी जगहों पे जाके जो है वो ब्लड की वेसल को जो है वो ब्लॉक करना शुरू कर दिया। तो उसको कहेंगे थ्रम्बो इम्बोलिज्म, या थ्रम्बस भी बनना, इम्बोलस भी बनना। इससे जो है वो ये एक बात लिखी हुई है, आपका एमसीक्यूज हो सकता है बेटा। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन में यानी मगरबी इलाकों में उनको ये वाली बीमारी बहुत ज़्यादा है, थ्रम्बोसिस की। थ्रम्बस बहुत बनते हैं उनमें ना, तो उनकी अक्सर डेथ्स जो होती हैं वो लीडिंग काज है डेथ का, लीडिंग काज है डेथ का।
वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनको ज़्यादातर उनके ब्लड में क्लोट बनते हैं और वो क्लोट कभी ब्रेन में कभी हार्ट की नाली में जो विजरल ऑर्गन्स होते हैं उनमें जाकर फंस जाते हैं और नालियाँ फट जाती हैं, ठीक है, और वो ऑर्गन डैमेज हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। MCQs आ सकता है आपको वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कौन सी बीमारी है जिससे जो है वो उनकी ज़्यादा जो मेजर काज है उनके डेथ की। उसके बाद है थ्रोम्बोसिस। ये होता कैसे, ये क्लोट बनते कैसे हैं, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, वो भी है, सॉरी व्हाट आर द काजेज, वजूहात क्या है। ब्लड वेसल लाइक ब्लड का कोई इन्फेक्शन हो गया हो, इसका मतलब ये लिखा हुआ है नमूनिया हुआ किसी को, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो जो TB का बैक्टीरिया था बेटा उसने जो है वो वाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज़ और बैक्टीरिया आपस में लड़े और इनका कॉम्प्लेक्स बना, तो जो डेड बॉडीज़ थी वो ब्लड में ही रह गई, तो वो एक क्लॉट से बन गए ना, ब्लड के अंदर अक्सर क्लॉट्स बन जाते हैं इन बीमारियों की वजह से, नमूनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो इन बीमारियों की वजह से अगर ब्लड इन्फेक्टेड है तो भी क्लॉट बन जाते हैं ब्लड के अंदर। रिड्यूस्ड रेट ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड जो है वो ख़ास प्रेशर से मूव नहीं कर रहा। अच्छा, ब्लड की कंपोजिशन भी मैटर करती है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ तो हमारा ब्लड जो होता है ना उसमें ख़ास अमाउंट वाटर की ख़ास अमाउंट होती है। ये प्लाज्मा की कंपोजिशन आप पढ़ेंगे आगे ब्लड प्लाज्मा की, तो उसमें पता चलेगा मिनरल्स की, ऑर्गेनिक एसिड्स की और दूसरी हर तरह की जो चीज़ें हैं ब्लड के सेल्स की, इनकी कंपोजिशन जो है वो स्पेसिफिक होती है। वो कम ज़्यादा हो जाए तो भी, जैसे फैट की अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए तो भी क्लोट्स या थ्रम्बस जो है वो ज़्यादा बनते हैं। प्रोलॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, लाइक हम क्या करते हैं, बैठ के ही सारा काम करना हमें पसंद है, हमें भागने दौड़ने वाला काम ही नहीं पसंद। हम कहते हैं यहाँ पे बैठे हैं यहीं पे सारा काम हो जाए। जब आप इनएक्टिविटी शो कर रहे हैं, आप फिजिकली अपने आप को इतना मूव नहीं करवा रहे, आपका ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं कर रहा है, तो ब्लड पड़ा गाढ़ा हो जाएगा, जम जाएगा, क्लोटिंग बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो फिजिकल वर्क भी करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सिंपल ये मैंने ना हार्ट अटैक कहते हैं हमारी सोसाइटी में, या नॉर्मल इसे इंग्लिश में हार्ट अटैक कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स इसको आज के बाद कहेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये आपको ऐसे ही शॉर्ट आएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक। कैसे होता है हार्ट अटैक? ब्लॉकेज ऑफ ब्लड जो थी हार्ट वाली, किसके जरिए? इम्बोलस के जरिए, क्योंकि इम्बोलस मूवेबल होता है ना, किसी एक जगह पे क्लोट बना, क्योंकि वो मूवेबल था इसलिए उसको इम्बोलस कह दिया। हार्ट के पास आया, हार्ट के अंदर ब्लड जाने लगा तो उसने हार्ट की नाली को बंद कर दिया, और पीछे से जो ब्लड पंप हो रहा था वो हार्ट में इंटर होने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, वो ब्लड की जो पंपिंग एक्टिविटी थी वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गई और हार्ट अटैक आ गया। इसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कैसे बचा जा सकता है इससे? आप फैटी फूड ना खाएं, कोलेस्ट्रॉल कम रखें, फैट की अमाउंट अपने ब्लड में कम रखें, बॉडी का वेट नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं करें, अगर है भी तो एक्सरसाइज वगैरह से उसको रिड्यूस करें। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखें, ब्लड प्रेशर ये आप कैसे कर सकते हैं? अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर में जो आप ब्लड की कंपोजिशन, अपनी डाइट का ख्याल करें, ठीक है, पानी वगैरह का ज़्यादा पिया करें। दूसरा, वॉक से और एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर बहुत मेंटेन रहता है। दूसरा बेटा, स्मोकिंग से अवॉइड करें, स्मोकिंग से भी हार्ट इन्फेक्शन, ये जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है इसके चांसेस हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोक बेटा इस जैसा ही है बिल्कुल। इसमें क्या होता है, इम्बोलस जो होता है वो हार्ट की नाली को बंद कर देता है, ठीक है, उसमें वो ब्रेन की नाली को बंद कर देता है, यानी ब्रेन सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन उसको कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन। ये आपको ऐसे नहीं आएगा, ये आपको ऐसे आएगा। और एक और चीज़ बताऊँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्ट्रोक है, सेरिब्रल इन्फेक्शन है। अगर यही एम्बोलस नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड था, ब्रेन को ब्लड जा रहा था बेटा, नॉर्मली जा रहा था, लेकिन वो जो नॉर्मल फ्लो था ब्रेन को जो जा रहा था वो क्या कर दिया, एम्बोलस ने ब्लॉक कर दिया, वो नाली वहां से डैमेज हो गई, ठीक है, तो ब्रेन में नेक्रोसिस हो जाती है, ब्रेन के टिश्यूज में ऑक्सीजन की डिप्लेशन होना शुरू हो जाती है, नेक्रोसिस, टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उसको कहते हैं सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। आगे है हेमरेज। अच्छा, हेमरेज में और स्ट्रोक में डिफरेंस है बेटा। एक चीज हमेशा याद रखें, हेमरेज जो होता है ना वो ये होता है कि ब्लड की नाली, ये देखें ये ब्लड की वेसल है, यहां से ये टूट गई, इसके अंदर ब्लड था और ब्लड लीक हो गया, ये हेमरेज है। जबकि स्ट्रोक जो होता है ना उसमें ब्लड की वेसल टूटती नहीं है, उसमें इम्बोलस जो है वो ब्रेन की नाली को बंद कर देता है।
अगर एम्बोलस ब्रेन की नाली को बंद कर दे और टिश्यू ब्रेन के डैमेज हो जाएं तो वो स्ट्रोक है, उसको सेरिब्रल इन्फेक्शन भी कहते हैं। लेकिन अगर ब्रेन की नाली में जो एम्बोलस है या किसी भी वजह से या वो नालियाँ डैमेज हो गई हैं, वो नालियाँ फट जाएं और ब्लड बाहर के टिश्यूज़ में फैल जाए तो फिर वो हेमरेज है। और हेमरेज ज़रूरी नहीं है कि ब्रेन में ही हो, लेकिन मोस्टली क्योंकि ब्रेन में होता है इसलिए हम ब्रेन हेमरेज से ज़्यादा वाकिफ़ हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे बाजू में वेन है या आर्टरी है, लाइक आर्टरी है, ठीक है, तो वो ओल्ड हो गई या यूं कह लें कि वो हार्ड हो गई किसी वजह से, नाली होती है ना मसल्स की बनी, हार्ड हो गई तो वो टूट गई, ब्लड जो है वो बेटा टिश्यूज में फैल गया तो वो हेमरेज है। लेकिन यही केस अगर ब्रेन के अंदर हो तो वो ब्रेन हेमरेज है। डिस्चार्ज होता है इसमें, ये याद रखिए, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड। तो स्ट्रोक और हेमरेज में डिफरेंस आपने याद रखना है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल, स्पेशली ब्रेन वाली एरिया में, क्योंकि ज़्यादा बारीक कैपिलरीज और आर्टरीज ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं बेटा। जब ज़्यादा प्रेशर जाता है ना, बीपी हाई होता है तो फट जाती है ये नाली। क्लोटिंग से थ्रम्बस भी है उसको, बीपी भी हाई रहता है तो फिर ब्रेन हेमरेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वॉल्स ऑफ आर्टरीज बिकम हार्ड, आर्टरीज की दीवारें हार्ड हो जाती हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ठीक है, या आर्टरीज के हार्ड होने की वजह से। अगर ब्रेन में ये केस हुआ है कि आर्टरीज जो हैं वो हार्ड हैं और फट गई हैं, या आर्टरीज में, या वैसे बेटा ब्लड जो है वो ज़्यादा प्रेशर से बह रहा है तो ब्रेन में गया तो ज़्यादा प्रेशर से गया, नाली फट गई तो वो ब्रेन हेमरेज है, ठीक है। उन्होंने ये स्पेसिफिक भी कर दिया अगर ये केस ब्रेन में हुआ है तो। अदरवाइज बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी ब्लड की वेसल्स अगर फट जाएं तो वह हेमरेज ही होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, आप ब्रेन हेमरेज से या वैसे हेमरेज से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो थ्रम्बस ना बनने दें अपनी बॉडी में। आपको ये बीमारी नहीं होगी ना बेटा तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। अगर पेशेंट को ये वाला प्रॉब्लम नहीं है तो इसके चांसेस भी कम है। कोलेस्टेरोल बॉडी में कम होना चाहिए। कोलेस्टेरोल यू नो इट इज़ अ टाइप ऑफ फैटी एसिड, इट्स अ टाइप ऑफ लिपिड, ठीक है। लिपिड्स वैसे भी हमारे ब्लड में कम होने चाहिए। डू नॉट बिकम ओवरवेट, ओवरवेट नहीं होना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्ट्रेस से भी हेमरेज होने के चांसेस हैं। कैसे कि स्ट्रेस जो होता है बेटा उससे हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस आने से बीपी हाई हो जाता है। जैसे एड्रीनलिन और एड्रीनलिन इन्होंने हमारे बीपी को मेंटेन करना होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, तो स्ट्रेस के सिचुएशंस में ये रिलीज़ होते हैं हार्मोन्स, तो बीपी ये हाई भी कर सकते हैं। और हाई बीपी से जो है वो हमारे जो ब्रेन की नाली है या स्पेसिफिकली ब्रेन की नाली उसमें हेमरेज होने के चांसेस हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने निकाल लेने हैं। हाइपरटेंशन वाला शॉर्ट बनता है, थ्रम्बस और एम्बोलस में डिफरेंस आता है आपको, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन डायरेक्ट आता है, स्ट्रोक और हेमरेज वाला डायरेक्ट आता है, ठीक है। अल्लाह।